अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम इन फूडी वेलनेस किचन। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों का रमज़ान अच्छा गुजर रहा होगा। फ्रेंड्स, आज की जो रेसिपी है बच्चों की तो फेवरेट है ही, बड़ों की भी फेवरेट होने वाली है। आज घर पर बिल्कुल KFC स्टाइल चिकन बनाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ पर लेग पीस ले लिए हैं। इनको अच्छे तरीके से वाइट सिरके और नमक के साथ इसको धो लेंगे ताकि इसमें से स्मेल, एक्स्ट्रा ब्लड वगैरह ख़त्म हो जाए। फिर इसकी करेंगे कटिंग करते वक्त आपने इस चीज़ को ध्यान रखना है कि आपका घर पे जो फ्राई चिकन बनाते हैं वो अंदर से गीला गीला सा और कच्चा क्यों रहता है, ब्लड क्यों रहता है। तो आज इस कटिंग को आपने ज़रूर फॉलो करना है। आपने इसको दरमियान में से कट लगा के दोनों साइड से फिर ऊपर वाला जो हिस्सा होगा उसको आपने अलग कर देना है ताकि अंदर तक मसाला पहुँचे और बाज़ार से बेहतर घर पे आप फ्राइड चिकन बिल्कुल KFC स्टाइल बना सकें। इन तमाम चिकन को पीसेस को कट लगाने के बाद इसकी मैरिनेशन तैयार करते हैं। उसके लिए एक एग लेके उसको अच्छे तरीके से बीट करना है। इतना अच्छा बीट करें कि इसमें से फ्लफ़ी हो जाए और स्मेल बिल्कुल ना आए। और इससे भी ज़्यादा ज़रूरी काम, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर दीजिएगा अफ्तारी और सहरी रेसिपीज़ के लिए। फिर रूम टेम्परेचर का दूध लेके इसको अच्छे तरीके से भी बीट करना है। अंडे और दूध को इतना अच्छा बीट करें कि बिल्कुल इसमें कोई भी लम्प्स ना रहे और गुठली ना रहे और बिल्कुल स्मूथ सा एक बैटर बन जाए। और इसमें ऐड करेंगे कुछ स्पाइसेस जिसमें है धनिया पाउडर, ज़ीरा, सुरख मिर्च, नमक, हल्दी, अदरक लहसुन का पाउडर। इन तमाम मसालों को आपने स्किप नहीं करना। अगर आपके पास अदरक लहसुन का पाउडर ना हो तो आप इसकी जगह पर पेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ही इसको ऐड करेंगे स्पाइसेस को फिर से बीट करेंगे ताकि स्पाइसेस सही तरह से मिक्स हो सके। और मिक्स करने के बाद जो चिकन को हमने कट्स लगाए थे उसको इसके अंदर डिप कर देंगे और तकरीबन 2 से 3 घंटे आपने इसको मैरिनेट करके फ्रिज में कवर करके रख देना है। अच्छा रिज़ल्ट चाहिए तो फिर आप इसकी मैरिनेशन 6 से 7 घंटे करके रखें तो बहुत ही अच्छा और क्रिस्पी सा चिकन बनेगा। अंदर से बहुत ज़्यादा जूसी होगा। बिल्कुल भी जो प्रॉब्लम आता है कि इस पे क्रम्स नहीं बनते, तो देखिएगा आज हर स्टेप को फॉलो कीजिएगा। बाज़ार से बेहतर बिल्कुल आसान टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ आपके साथ ये रेसिपी शेयर कर रही हूँ। सेकंड स्टेप जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपने कोई चीज़ मिस नहीं करनी। यहाँ पर 2 कप मैदा लेके छान के उसमें सफ़ेद मिर्च, काली मिर्च, धनिया पाउडर, नमक और सुरख मिर्च की जगह आप क्रश की हुई लाल मिर्च भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन काली मिर्च और सफ़ेद मिर्च का ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। इससे चिकन जो है बहुत मज़े का बनता है, फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो इन तमाम स्पाइसेस को इसमें ऐड करने के बाद मैं देखिए इसको मिक्स कर लेना है। ठीक है, मिक्स करने के बाद फिर जो हमने मैरिनेट किया हुआ चिकन था इसके अंदर उसको कोट करेंगे अच्छे तरीके से। उसको आपने वॉच करना है। यहाँ पर मैं बिल्कुल वीडियो स्किप नहीं कर रही ताकि आप सही तरह से घर पर आसान टिप्स के साथ बना सकें। फिर जैसे जो मैरिनेशन वाला चिकन था उसको मैदे के अंदर रख कर ऊपर से आपने थोड़ा थोड़ा प्रेस करके चारों तरफ से और मैदा लगा के तो उसको आपने कोट करना है। ठीक है, मैदा आपका ज़्यादा क्वांटिटी में होगा तो सही तरह से क्रम्स, जिसे पंजाबी में मरोड़ियाँ भी कहते हैं, वो सही तरह से आएंगे। और ये देखें चारों तरफ से मैदा उसके ऊपर डालते जाना है और थोड़ा थोड़ा नरम हाथों के साथ उसको प्रेस करते जाना है। ठीक है, और जैसे ये प्रेस कर लें इसको अच्छे तरीके से झाड़ लें। और ये देखें अभी फर्स्ट टाइम इसको हमने कोट किया है मैदे का और बहुत अच्छे क्रम्स बने हैं। फिर आपने बिल्कुल यख ठंडा पानी लेके चिल पानी लेना है, उसके अंदर 2 से 3 सेकंड इस चिकन को डिप करने के बाद दोबारा से मैदे के अंदर रख कर इसको कोट करना है। यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा आपने प्रेस नहीं करना, बस नॉर्मल इसके ऊपर मैदा डालते जाएं, चारों तरफ से ऊपर से थोड़ा थोड़ा प्रेस करते जाएंगे तो बहुत ही अच्छे क्रम्स बनेंगे। तो जो आपकी जितनी भी शिकायत थी कि हमारे घर पे इस तरह के नहीं बनते, अब बिल्कुल बनेंगे। ठीक है, तो आपने हर चीज़ को सही तरह से फॉलो करना है। और ये अच्छे तरीके से झाड़ने के बाद ये देखें मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। और ये देखें माशाल्लाह कितने अच्छे क्रम्स बने हैं, हर चीज़ अलग अलग है। अब चिकन भी अंदर से बिल्कुल सही तरह से गला भी होगा, कोई स्मेल कोई इसमें से कच्चा नहीं रहेगा। इसी तरह तमाम चिकन्स को हमने लगा के मैदे का कोट लगा के रख लेना है। और सबसे अहम काम जो है कि इसको फ्राई करते वक्त आप क्या क्या गलती कर सकते हैं
तो चिकन को फ्राई करने के लिए थोड़ा सा आप उसके अंदर ये देखें, जैसे ही आप चिकन डालें तो ऑयल जो है वो इतना गर्म हो कि एकदम से बबल बनना शुरू हो जाए। ठंडे ऑयल में लो फ्लेम पे नहीं करना, सबसे पहले आपने मीडियम से थोड़ा ज़्यादा फ्लेम करके फिर इसको फ्राई करना है, ठीक है। और फ्राई करते ही आपने जब चिकन ऐड कर देना, फ़ौरन इसकी साइड चेंज नहीं करना। तकरीबन 2 से 3 मिनट आपने इसी तरह मीडियम फ्लेम पे इसको पकने देना है। जैसे ही इस पर थोड़ा सा गोल्डन कलर आ जाए तो फिर आप इसकी साइड चेंज करनी है, ठीक है। फौरी अगर आप कर देंगे साइड चेंज, जो क्रम्स बने थे ऊपर वो बिल्कुल हट जाएंगे, कोट हट जाएगा। तो इन छोटी छोटी टिप्स एंड टिप्स को ज़रूर फॉलो कीजिएगा, जिससे आप का जो चिकन है वो अच्छा फ्राई होगा, कलर अच्छा आएगा, क्रम्स बिल्कुल सही बनेंगे, ऊपर से क्रिस्पी होगा और अंदर से बिल्कुल जूसी होगा। और ये देखें माशाल्लाह इसकी फाइनल लुक देखें कि बहुत ही मज़ेदार सा आज KFC स्टाइल फ्राइड चिकन की रेसिपी है। आपने इसको ट्राई करना है, ठीक है। और ये देखें माशाल्लाह इसका कलर देखें गोल्डन है, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखें, आपको मैं क्लोज करके दिखा रही हूँ, तो कलर देखें बहुत ही मज़ेदार है। तो इस रेसिपी का आपने ट्राई करना है, ठीक है। और किसी चीज़ की ना समझ आई तो आपने कमेंट्स करके ज़रूर बताना है, ठीक है। तो मैं आपके रिप्लाई ज़रूर दूँगी। और ये देखें झटपट सा हमारा KFC स्टाइल चिकन जो है वो तैयार हो चुका है। चिकन पकोड़ा कह लें या फ्राइड चिकन कह लें। और अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें कम कीमत में सही और ज़्यादा क्वांटिटी में आप बना सकते हैं। अब आपको मैं तोड़ के दिखाती हूँ, बहुत गर्म है लेकिन मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ अंदर से किस तरह का है, चिकन गला हुआ है या नहीं। और इसके क्रम्स देखें माशाल्लाह। और ये देखें है ना KFC स्टाइल चिकन। तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना, अफ्तारी में इसको बनाएं, बच्चों की तो ईद हो जाएगी। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इसको आप ट्राई कीजिएगा और फीडबैक दीजिएगा। और किस जगह या इलाके से देख रहे हैं तो कमेंट्स करके बताइएगा। इसको आप ग्रीन चटनी या इसके अलावा आप इमली की चटनी के साथ इंजॉय करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट्स करना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर दीजिएगा अफ्तार और सहर की मज़ेदार सी रेसिपीज़ के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।